हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है। तो उससे पहले ख्याति के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दें। 11th क्लास में आप लोगों को याद होगा कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लोग एक आइटम लिखते थे, गुडविल। ठीक है। गुडविल के बारे में बताया था। गुडविल एक हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस के फॉर्म में देख सकते हैं, फिजिकली नहीं देख सकते। मतलब हमारे सामने नहीं होती, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह हमारे सामने होता है, हम उसको देख सकते हो, मेरा एसेट होता है। इस तरह गुडविल हमारे सामने नहीं होती। ठीक है। तो ख्याति हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो बिजनेसमैन या बिजनेस के द्वारा अपनी क्रेडिबिलिटी पे हासिल करी जाती है। ठीक है। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करने लगता है उस तरह हमारी ख्याति भी ग्रो करने लगती है। और जब एक पार्टनर फर्म में आता है या एक पार्टनर फर्म से जाता है तो हमें गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमको ये पता चल सके जब तक ये पार्टनर हमारे पास, जब अगर एडमिशन के टाइम मतलब कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश कर रहा है और गुडविल निकाली जा रही, तो पता चले कि इस वक्त हमने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो पार्टनर पहले से मौजूद हैं, उनके द्वारा बिजनेस में क्या प्रसिद्धि कमाई गई है, उसका वैल्यूएशन करें। उस वैल्यूएशन को निकालने के बाद उस पार्टनर से उस वैल्यूएशन का पैसा हम लोग कलेक्ट कर सकें। या जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तब गुडविल का कैलकुलेशन इस वजह से किया जाता है ताकि हम उस पार्टनर, जाने वाले पार्टनर ने जो उसकी वजह से फर्म ने प्रसिद्धि कमाई थी, उसका भुगतान उसको किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर अभी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन सीखना है हमको कि गुडविल कैलकुलेट करी कैसे जाती है। तो गुडविल जो कैलकुलेट करना है उसके 4 मेथड होते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, हमारे पास गुडविल कैलकुलेट करने के 4 मेथड हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे पास 2 मेथड आते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। दूसरा मेथड मेरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। चौथा मेथड आता है एन्यूटी मेथड। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सामान्य या साधारण औसत लाभ विधि। इसको बोलते हैं भारित औसत लाभ विधि।
इसको बोलते हैं अधिलाभ विधि, इसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि। और लास्ट में वार्षिकी विधि। 4 मेथड है, सिंपल मेथड है। ये मेथड हम लोगों को नहीं पढ़ना, ये 4 मेथड हमको पढ़ना है। मतलब सिंपली हमको एक एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट पढ़ने हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ने हैं। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे कहा जाए कि हमें किन्हीं 2 या 3 नंबर का एवरेज निकालना है, मान लो 100 एक नंबर है, 200 और 300। मेरे पास ये 3 डिजिट दिए हैं और हमसे कहा जाए कि इनका एवरेज कर दो, तो हमको इसका एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ना पड़ता है। 100 प्लस 200 प्लस 300 और डिवाइड करना पड़ता है इन दोनों के नंबर से। मतलब 1 2 3 3 है टोटल, इन तीनों का टोटल 3 हुआ तो डिवाइड बाई 3। तो इनका टोटल करेंगे, ऊपर आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 3। इसको काट देंगे तो इन तीनों नंबर का एवरेज कितना आ गया, 200। ठीक है। तो इस तरह एवरेज निकलता है। अभी इसी जगह अगर 4 होते तो 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 डिवाइड बाई 4। ठीक, इस तरह हमारा एवरेज निकलता है। तो एवरेज, ये जो निकालने का एवरेज का तरीका बताया, ये हमारा सिंपल एवरेज है। और यहाँ पे हमको एवरेज किसका करना है, प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन में हमको दिए होंगे प्रॉफिट्स कुछ ईयर्स के, 1 2 3 4 5 जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे, और उनका हमको एवरेज करना है। एवरेज करने के बाद हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करनी है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमको कैसे कैलकुलेट करना है अभी बताया। हमको लिखना है सभी दिए हुए लाभों का जोड़ या योग डिवाइड बाई कुल वर्ष का योग। ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इससे मेरा क्या निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और फिर गुडविल कैसे निकालेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट को आंसर में यहाँ पे रखेंगे। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। ये जो चीज़ है नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये हमारी क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने वर्ष हमारा बिजनेस चला, कितने वर्षों के बिजनेस हमारे चलने की वजह से हमने अपने बिजनेस में प्रसिद्धि कमाई, उससे कैलकुलेट किया जाएगा। तो
तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा एवरेज, जो भी प्रॉफिट दिए होंगे सबसे पहले उनका एवरेज निकालेंगे। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए जो हमारा मेन पॉइंट है, हमको गुडविल कैलकुलेट करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो जो प्रॉफिट हमारा एवरेज आएगा उससे हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मेरी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, एक फर्म के 5 वर्षों के लाभ निम्नलिखित हैं। वर्ष लाभ 2001, 2, 3, 4, 5 और लाभ कितना है? 15,000, 20,000, 22,000, 12,000 और 18,000। अब हमको यहाँ पे दिया गया है 3 वर्षीय क्रय के आधार पर ख्याति निकालें। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमने कहा था क्वेश्चन में दिया हो, तो ये दिया हुआ है 3। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने बताया था क्या करना है, हमको एवरेज निकाल लेना है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ या सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट कैसा निकलेगा? 15,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000। ये तो टोटल ऑफ प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाई टोटल ईयर्स कितने? 1 2 3 4 5 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया? 35, 30, 65, 65 और 20, 85, 2 87,000। 87,000 डिवाइड बाई 5, इसको कैलकुलेट कर लें। 87,000 को 5 से डिवाइड करके ये मेरा आ गया 17,400। ये तो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल आया। अब गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले में देखिए, एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कराना है नंबर ऑफ ईयर परचेज में। तो एवरेज प्रॉफिट हमने ये निकाला 17,400 मल्टीप्लाइड, ये जो 3 वर्ष दिया हुआ है 3 वर्षीय क्रय के आधार पर, इसी को बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितना दिया है? 3। अब 17,400 का इंटू करा देंगे हम 3 में, तो आ जाएगा मेरा 52,200। यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, उसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू।